नमस्कार दोस्तों। क्या एक पुरुष के लिए स्त्री की सुंदरता ही मायने रखती है, उसके संस्कार नहीं। दोस्तों, विकास का अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा होने की वजह से उसका तलाक का मुकदमा शुरू हो गया। मुकदमे के पहले ही दिन जब विकास और उसकी पत्नी निशा कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर विकास जज साहिबा को देखकर एकदम से सहम जाता है। वह एक महिला थी। जज साहिबा दिखने में ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी। विकास एक बार जज साहिबा को देखता है, फिर अपनी पत्नी निशा की तरफ देखता है और फिर ज़्यादा सोचने लगता है। फिर कोर्ट शुरू होता है। विकास और उसकी पत्नी दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दी थी। दोनों अब तलाक चाहते थे। विकास और निशा के बीच कोर्ट में तू मैं शुरू हो जाती है। निशा विकास पर आरोप लगाती है कि विकास उसे प्रताड़ित करता है और उसे घर खर्च करने के लिए रुपए भी नहीं देता, और न जाने कितने आरोप विकास पर निशा लगाए जा रहे थे। विकास चुपचाप सुनता जा रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। महिला जज ने विकास से कई बार सवाल भी पूछा भी, लेकिन विकास ज़्यादा कुछ अपनी पत्नी निशा के बारे में बोला ही नहीं। निशा जो कुछ भी कहती वह चुपचाप सुन लेता। कोर्ट ख़त्म होने के बाद निशा और विकास अलग हो जाते हैं। विकास कोर्ट के बाहर अकेले बैठा था। जज साहिबा ने जब खिड़की से विकास को देखा कि विकास अकेला बैठा है तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि विकास, क्या तुम अपनी पत्नी से खुश नहीं हो? आपकी पत्नी तो कितनी खूबसूरत है, फिर तुम तलाक क्यों ले रहे हो? इतना सुनते ही विकास की आंखों से झरझर आंसू बहने लगता है। विकास को देखकर अब जज साहिबा के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर जज साहिबा विकास की कौन थी? दोस्तों, आज की कहानी अहमदाबाद की है। दोस्तों, महिला जज जो दिखने में थोड़ी बदसूरत थी, वह कोई और नहीं, विकास की पहली पत्नी पूजा थी। पूजा और विकास की अरेंज मैरिज हुई थी। विकास पूजा को अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं किया। विकास पूजा से शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने माता पिता के आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाया। पूजा सर्वगुण संपन्न थी। वह अपने पति का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। विकास का हर वो काम करती जो एक पत्नी का कर्तव्य रहता। वह अपने सास ससुर की भी सेवा करती। पूजा इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी कभी भी विकास से या अपने सास ससुर से ऊंची आवाज़ में कभी बात तक नहीं करती थी। विकास एक बड़े कंपनी में जॉब करता था। उसकी अच्छी सैलरी भी थी। विकास के लिए उसके मम्मी पापा ने पूजा को पसंद किया था, क्योंकि पूजा उनकी एक दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। पूजा बहुत ही संस्कारी थी और पढ़ने में तेज भी थी। उसने अपने ज़िले में टॉप किया था। विकास के माता पिता ने सोचा कि बहू पढ़ी लिखी और समझदार है तो घर को संभाल लेगी, लेकिन विकास पूजा को पसंद नहीं करता था। वह किसी और लड़की को पसंद करता था। वह लड़की भी एक बड़े घर की थी। उसका नाम निशा था। निशा दिखने में बहुत ही खूबसूरत गोरी लंबी थी। विकास ने अपने मम्मी पापा को निशा के बारे में बताया भी था, लेकिन निशा को विकास के मम्मी पापा निशा को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह बड़े घर की थी। उसमें संस्कार नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। विकास की शादी होने के बाद निशा गाज़ियाबाद नौकरी करने चली जाती है। वह भी एक कंपनी में जॉब कर रही थी। शादी के 3 साल बाद विकास भी गाज़ियाबाद दूसरी कंपनी में नौकरी करने चला जाता है। निशा और विकास अलग अलग कंपनी में जॉब करते थे। उन दोनों की
दोबारा गाज़ियाबाद में मुलाकात हो जाती है। विकास ने गाज़ियाबाद में फ्लैट लेकर किराए पर रहता था। वह वहाँ पर अकेले ही रहता था। अपनी पत्नी पूजा को साथ लेकर विकास गाज़ियाबाद नहीं आया था। जिस फ्लैट में विकास रहता था उसी फ्लैट में निशा भी रहती थी। दोनों के फ्लैट में ही मुलाकात होती है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। विकास निशा को बताता है कि वह अपनी पत्नी से कोई भी संबंध नहीं रखता। उसे वह अपने माता पिता के पास ही छोड़ कर आया है। विकास और निशा गाज़ियाबाद में ही शादी कर लेते हैं। विकास और निशा की शादी के 1 साल बाद एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद निशा का बर्ताव तो विकास के प्रति बिल्कुल ही बदल गया। वह ना तो घर का काम करती और ना ही अपने बच्चे का देखभाल करती। विकास यही सोचता कि चलो अभी शादी के 2 साल ही हुए हैं, शायद आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि कोई भी यही सोचेगा। लेकिन दोस्तों, जब 2-3 साल और गुजरता है तब जो निशा है वह विकास के ऊपर दबाव बनाने लगती है। निशा चाहती थी कि विकास अपने घर लेकर उसे चले, लेकिन विकास निशा को घर ले जाना नहीं चाहता था क्योंकि पहली पत्नी पूजा उसके माता पिता के साथ ही रहती थी। उसने पूजा को यही बताया था कि उसका और पूजा का तलाक हो गया है। निशा की बहुत जोर देने पर विकास अपने घर ले जाने के लिए तैयार होता है। विकास जब निशा को अपने घर लेकर अहमदाबाद जाता है तो वहाँ देखता है कि पूजा घर में नहीं थी। तब वह अपने मम्मी से पूछता है कि पूजा कहाँ है। तब उसकी मम्मी बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद पूजा को हम लोगों ने उसके घर भेज दिया। आखिर वह यहाँ क्या करती हम लोगों की। उसने बहुत सेवा की थी। उसने हम लोगों को बताया भी था कि तुम्हारा और उसका रिश्ता सही नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसको उसके मायके भेज दिया। विकास के बूढ़े माता पिता अपने पोतों को पकड़कर बहुत खुश थे। आज विकास की को पूजा की कमी बहुत खल रही थी। आज विकास को एहसास हो गया था कि पत्नी का खूबसूरत होना ही सब कुछ नहीं होता, अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। वक्त गुजरता गया तब जो निशा है विकास के घर वालों को और ज़्यादा दबाव बनाने लगती है, क्योंकि जब निशा की सास उसको कुछ सिखाती तब निशा ठीक वैसा न करके उल्टा ही काम करती। अपने पति और ससुर की बात तो कभी मानती ही नहीं थी। विकास हमेशा निशा को समझाता था और कहता था कि देखो निशा, यह जो घर है यह तुम्हारा और ज़िंदगी भर तुमको भी इसी घर में ही रहना है और इसी घर को संभालना है। और तुम अगर इस तरीके से करोगे तो हमारा जो घर है वह तो बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम घर की देखभाल नहीं करोगी तो इस घर की देखभाल कौन करेगा। हमारे जो माता पिता हैं वह लोग बूढ़े हो चुके हैं और उनकी सेवा कौन करेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो विकास था वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसका ना कोई भाई था और ना ही उसकी कोई बहन थी। दोस्तों, इसलिए विकास चाहता था कि जो निशा है वह उसके माता पिता की देखभाल करे और उनकी सेवा करे, क्योंकि वह लोग बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, निशा अपने सास ससुर को हमेशा उल्टा सीधा बोल दिया करती थी। वह सेवा करना तो दूर की बात है, वह तो विकास की भी नहीं सुनती थी। दोस्तों, विकास के जो पापा थे वह पहले सरकारी नौकरी कर चुके थे, तो उन्हें अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी। उसी पैसे से घर का खर्च निकल जाया करता, क्योंकि विकास और निशा ने गाज़ियाबाद वाली नौकरी छोड़ दी थी। अब वह अहमदाबाद में ही रहकर नौकरी करने वाले थे। अहमदाबाद वापस आने के बाद निशा की जॉब लग जाती है, लेकिन विकास की जॉब नहीं लगती, घर में ही रहता है। अब
तो दिन पर दिन प्रतिदिन विकास और निशा का झगड़ा बढ़ता ही जाता। निशा की वजह से हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते थे। तभी दोस्तों एक दिन विकास निशा के पास जाता है और निशा से कहता है, निशा देखो, अगर तुमको घर बसाना है तो मुझे साफ साफ बता दो, नहीं तो तुम ऐसे ही करोगी तो फिर हमारा जो घर है वह घर नहीं बर्बाद हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो घर है बर्बाद हो जाए। आज तुमको मुझसे सब कुछ बताना ही पड़ेगा कि आज के बाद तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी या फिर नहीं रहोगी। तभी दोस्तों जो निशा है वह अपने रूम में जाती है और फ़ोन करके अपनी माँ से बोलती है कि मम्मी देखो, विकास उसको ऐसा बोल रहा है। माँ समझाती है, बेटा तुम उस घर को छोड़ दो, तुम वह घर छोड़कर वापस अपने यहाँ चली आओ, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। अब निशा वह विकास का घर छोड़ देती है और अपनी माँ के पास चली आती है। अब दोस्तों दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। निशा जो थी वह बहुत अमीर घर की रहने वाली थी। उसका जो घर था ना वह बहुत बड़ा ही था, बहुत ही ज़्यादा आलीशान, एकदम महल जैसा था। उसके पास ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा था। और निशा के पिताजी जो थे वह एक ऊंचे पोस्ट पर सरकारी नौकरी कर रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और जो विकास है वह निशा को लेने के लिए कई बार उसके घर भी जाता, उसको फ़ोन भी करता, उससे बात करने की कोशिश भी करता। लेकिन दोस्तों निशा विकास से मिलती भी नहीं, उसे कभी फ़ोन से बात भी नहीं करती। निशा अपनी माँ के कहने पर विकास पर तलाक का केस डाल देती है और कुछ दिनों बाद तलाक शुरू हो जाता है। दोस्तों अब जो विकास है वह फिर से दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढना शुरू कर देता है। दोस्तों जो निशा थी वह अपने माँ के घर पर ही रहने लगती है, मौज मस्ती करने लगती है। वह भी अपनी जॉब करती है, मौज मस्ती करने के साथ दोस्तों के साथ पार्टी भी करने लगती है। इस तरीके से निशा की ज़िंदगी जो है अब अच्छे से गुजरने लगती है और धीरे धीरे करके पूरा 6 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन 6 साल के अंदर जो विकास है वह बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत किया था। कड़ी मेहनत करने पर भी उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलती। इतना सब कुछ करने के बाद विकास की नौकरी नहीं लगती। तभी उसकी पत्नी द्वारा भेजा गया तलाक का पेपर आता है और उसकी तारीख पर विकास को जाना था। जब वह कोर्ट में जाता है तो वह जज साहिबा थी, उसी को देखकर विकास सहम जाता है और थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर विकास सोचता है कि अब निशा तलाक ही चाहती है तो मैं भी तलाक दे ही देता हूँ। दोस्तों आपको बता दूं कि जो पूजा थी वही जज साहिबा थी, जिसे देखकर विकास सहम गया था। कोर्ट में पूजा विकास को काफ़ी समझाती भी है कि वह अपनी पत्नी को न छोड़े। विकास निशा की सारी बातें पूजा को बताता है। पूजा को उसके माता पिता के साथ और उसके साथ घर में कैसा बर्ताव करती है और उसकी नौकरी भी छूट गई है वह सब बताता है। और यह भी बताता है कि इसीलिए वह कोर्ट में कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी उसकी जॉब नहीं लगी है और निशा को घर का खर्च कहाँ से देता। 2 साल बाद निशा और विकास का तलाक हो जाता है। निशा अपने बच्चे पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। विकास अपने बच्चे की जिम्मेदारी ले लेता है और उसे अपने पास रखता है। पूजा ने भी उधर दूसरी शादी नहीं की थी। विकास पूजा को दोबारा प्रपोज करता है और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। विकास की कड़ी मेहनत के बाद जल्दी उसकी नौकरी लग जाती है। वह एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब पा जाता है।
अब विकास के माता पिता विकास और पूजा राजी खुशी से एक साथ रहने लगे हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या एक पति के लिए उसकी पत्नी की सुंदरता ही मायने रखती है? क्या उसके संस्कार मायने नहीं रखते? उम्र ढलने के बाद सुंदरता तो काम नहीं आती, लेकिन संस्कार तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। अच्छे संस्कार स्त्री के कभी नहीं बदलते। मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।